धन्यवाद देती हूँ पास्टर साहब का कि बहुत सुंदर रीति से उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। हाँ, मैं नई नहीं हूँ, ना इस डायसिस के लिए ना आपके लिए। मैं आपके चर्च में इसके पहले भी आ चुकी और फिर से परमेश्वर ने आपके सामने आने का मौका दिया, तो मैं परमेश्वर को शुक्रगुजार हूँ और यही आशा करती हूँ कि ये समय जो हम लोग परमेश्वर के वचन में बिताने वाले हैं हम सबके लिए एक आशीष का कारण बने। आइए हम सब लोग परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे उसके वचन को ग्रहण करने के लिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे ईश्वर के शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर से दिन के लिए। धन्यवाद देते प्रिय प्रभु, ये मौका दिया कि आपने आपके पवित्र नाम में हम सब आपके पवित्र भवन में एकत्रित हो सके, आपकी महिमा और स्तुति कर पाए। आज पिता हमारे मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द और बजाई हुई हर एक ताली आपको स्वीकार हो और उसके नाम, उसके द्वारा आपका नाम ऊंचा हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। इस समय पिता आपकी पवित्र उपस्थिति को हमारे मध्य में हम बुलाते हैं। आपके पवित्र वचन से मनन करते समय पिता मैं सिर्फ एक चैनल हूँ प्रभु, मैं अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करती हूँ। मेरे होठ और मेरे जुबान को छू लीजिएगा और ये वचन मेरे नहीं लेकिन आपकी ओर से, वैसे हम प्रार्थना करते हैं पिता। इन उपवास के दिनों में पिता परमेश्वर, जब हम उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने आप को तैयार करते हैं पिता, हम पश्चातापी हृदय से पिता परमेश्वर आपके करीब आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए पिता ये समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके वचन का हर एक शब्द हमारे हृदय को छेदे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में देते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनियो कीजिए, आमीन। ईस्टर के पहले का ये 5वां संडे है और आज का जो विषय है हमारे मनन के लिए वो है द कंपैशनेट लव ऑफ गॉड गिव्स कॉन्फिडेंस टू हिज चिल्ड्रन। परमेश्वर का दयामय प्रेम उसकी संतान को भरोसा देता है। आज जिन वचनों से हम लोग मनन करने वाले हैं, आप लोग खोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं। होशाई की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 1 से 8, भजन संहिता 103 8 से 14, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 31 to 39 एंड लूक चैप्टर 7 36 to 50। मैं एक बार फिर से दोहराऊंगी। होसिया 14 1 to 8, साम्स 103 8 till 14, रोमन्स 8 31 till 39 और लूक 7 36 till 50। हम लोग वचन में जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूंगी ताकि हमारे वचन को समझने में हमें मदद हो। मैं नहीं जानती परमेश्वर मुझे क्यों प्रोवोक कर रहा था ये स्टोरी बताने के लिए। मैं काफ़ी कोशिश कर रही थी कोई दूसरी स्टोरी बताने के लिए, लेकिन मुझे परमेश्वर ये प्रेरित कर रहा था कि ये जो स्टोरी मैं आपके सामने बता रही हूँ वही स्टोरी मैं आज आपको बताऊँ। तो शायद इस कहानी के द्वारा परमेश्वर किसी के जीवन में आज कार्य ज़रूर कर रहा है। एक बार एक स्कूल की ट्रिप एक म्यूजियम जाती है। एक स्कूल की ट्रिप म्यूजियम में जाती है। वो म्यूजियम में जब जाते हैं तो वो म्यूजियम के हर एक कोने में बच्चे लोग अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। और ये जो स्टूडेंट्स, ये जो बच्चे लोग गए थे, जब सब म्यूजियम देख लिया तब सब लोग अपने बस के तरफ चले गए। जब वो बस में बैठ गए तब वहाँ के जो उनके टीचर हैं उन्होंने स्टूडेंट्स को गिना और उन स्टूडेंट्स में एक बच्चा कम था, एक स्टूडेंट कम था। तो ये जो टीचर है वो फिर से वो म्यूजियम में गए और म्यूजियम में ढूंढने लगे ये बच्चा कहाँ है। तो ये बच्चा उस म्यूजियम में उस कक्ष में था जहाँ पर एक सेक्शन था जॉन कैल्विन का, वहाँ पे बेड और उनके बेड के सामने उनकी उस जगह, वो जगह था जहाँ पर वो घुटनों पे जाकर अमेरिका के लिए प्रार्थना करते थे। ठीक है, वो कक्ष था, उनका बेड रखा गया था और उस बेड के बाजू में वो एक ऐसा जगह था
जहाँ पे है ना वोन आउट टाइल्स बोलते हैं ना, जैसे अगर हम लोग देखो टाइल्स में बार बार अगर हम लोग खड़े हो तो वो चिकनी हो जाती है, थोड़ा सा दब जाती है ना। तो ऐसा एक मार्किंग था और उस मार्किंग पर एक बच्चा घुटनों पर जाकर प्रार्थना कर रहा था। क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। तो ये जो टीचर है वो धीरे से वो बच्चे के पीछे जाकर खड़ा होकर सुन रहा था कि ये बच्चा क्या प्रार्थना कर रहा है। तो वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु तूने उस समय किया, मेरे जीवन में भी तू वही कर। यू हैव डन इट बिफोर, यू डू इट फॉर मी लॉर्ड। ठीक है, ये प्रार्थना वो बच्चा कर रहा था। वो जॉन कैल्विन के उस कक्ष में, उस जगह पर जहाँ पे जॉन कैल्विन एक क्या बोले परमेश्वर के सेवक थे, रेवोल्यूशनरिस्ट थे, है ना, जिन्होंने अमेरिका के लिए प्रार्थना किया कि वहां पे रिफॉर्मेशन आए और रिफॉर्मेशन हुआ भी। तो उस जगह पर जहां पर ये परमेश्वर का सेवक घुटनों पर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, ये बालक उसी जगह पर घुटनों पर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर तूने जॉन कैल्विन के लिए किया वही चीज तू मेरे भी जीवन में कर। और वो बच्चा और कोई नहीं, बिली ग्राम था। और हमें पता है कि परमेश्वर ने बिली ग्राम को किस तरह इस्तेमाल किया। हमारे लिए बिली ग्राम नए नहीं है। तो परमेश्वर ने बिली ग्राम या उस बच्चे या उस स्टूडेंट की वो प्रार्थना को सुना, क्योंकि उसने क्या प्रार्थना किया था? प्रभु तूने जॉन कैल्विन के जीवन में जो किया, तूने उस समय जो किया वो मेरे भी जीवन में कर। और परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने बिली ग्राम को पूरे विश्व में उसका सुसमाचार पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। हम जो लेंट के समय में है मेरे प्रियो, उपवास के दिनों में, ये जो समय है हमारा आत्म परीक्षण करने का है, पश्चाताप करने का है, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के लिए अपने मनों को तैयार करने का है। यह हमारी वो यात्रा है जो केवल भय या गिल्ट में रहने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को समझने की यात्रा है ना। यूजुअली व्हाट वी थिंक एंड बिहेव एंड एक्ट as if this 40 days is a period where we have to repent, where we have to fast, है ना। और हम लोग फास्ट है ना, वी एब्सटेन आवरसेल्फ फ्रॉम ईटिंग, है ना, दैट इज फिजिकल फास्टिंग। सो हमारा ये 40 दिनों में मेन फोकस फिजिकल फास्टिंग पर ज्यादा होता है, राइट। बट ये 40 दिन जो है ना मेरे प्रियो, केवल पश्चाताप, केवल अपने आप को तैयार करने का ही समय नहीं है, लेकिन परमेश्वर के उस गहरे प्रेम को समझने का समय है। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर के वचन से हम परमेश्वर के अलग अलग प्रेम के तरीके के बारे को समझेंगे कि कैसे उसके प्रेम से हमें परमेश्वर हमें एम्पावर करता है, सशक्त करता है और आश्वासन देता है। पहली चीज जो आज उसके पवित्र वचन से हम लोग सीखेंगे वो है द कॉल टू रिपेंटेंस एंड रेस्टोरेशन। द कॉल टू रिपेंटेंस एंड रेस्टोरेशन, पश्चाताप और पुनर्स्थापना का आह्वान। होशे की पुस्तक में एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। पश्चाताप और पुनर्स्थापना के वाचा के बारे में इस वचन में हमें देखने मिलता है। होशे की पुस्तक उसका 14वां अध्याय 1 से 8 में परमेश्वर की अद्भुत दया और अपार प्रेम अपने लोगों के लिए देखने के लिए मिलता है। ये जानते हुए कि परमेश्वर के यही लोग जिद और पाप में डूबे हुए हैं, उनकी आदतों को जानते हुए परमेश्वर अपने नबी के द्वारा उन्हें इनवाइट कर रहा है। 14वां अध्याय उसका पहले वचन में ऐसा लिखा है, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण
ठोकर खाई है। होशे की पुस्तक मेरे प्रियो, होशे एक माइनर प्रॉफिट है। होशे से लेके मलाकी तक बोलते हैं कि 12 ये जो माइनर प्रॉफिट्स है वहां से शुरुआत होती है। होशे की पुस्तक का बैकग्राउंड ऐसा है कि जब सोलोमन के बाद इजराइल 2 किंगडम में डिवाइड हो गया था, नदन किंगडम और जूडा। सो होशे जो है वो नदन किंगडम से आता है और जो इजराइल का है ना, जो डिवाइडेड किंगडम का इजराइल है, ठीक है, जहाँ पे 10 ट्राइब्स है। सो वहां पर एक 14वां राजा आया जिसका नाम जेरोबोआम 2 था, है ना, जेरोबोआम 2। ये वो राजा था जिसने परमेश्वर के लोगों को गलत मार्ग में लेके गया, ठीक है। और परमेश्वर के लोग जिनको परमेश्वर ने मिस्र से लेके आया, जिसके लिए परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागा, जिनको परमेश्वर ने विल्डरनेस में परमेश्वर ने उनको उत्तम से उत्तम मन्ना दिया, उनको प्रोटेक्ट किया, उनको प्रॉमिस लैंड, है ना, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, वहां पर पहुंचाया। और यही परमेश्वर के लोग जो सरप्लस या जो उन्हें मिला उस लैंड में, है ना, मे बी इट इज अ फूड, मे बी इट इज एन ऑयल और वॉट एवर इट इज, they went and created a idol named Baal and they started worshipping that. यानी परमेश्वर ने उन्हें जो भरपूरी दिया, उस भरपूरी को उन्होंने अपने लिए स्थापित, अपने हाथों से स्थापित किए हुए उस मूर्ति जिसका नाम बाल था, उसको वो लोग क्या कर रहे थे, दंडवत कर रहे थे। और अगर हम पुराने नियम को अच्छे से पढ़े तो हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर का प्रकोप उन पर आता है, परमेश्वर को क्रोधित होता है और परमेश्वर उनके दुश्मन देश को उन पर हावी होने देता है ताकि वो समझ सके कि उन्होंने क्या पाप किया है। लेकिन हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर अति करुणामय है, उसका क्रोध सदा के लिए नहीं रहता है। और इसीलिए आज जो वचन हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर अपने नबी के द्वारा फिर से अपने बच्चों को जानते हुए कि अभी भी वो पाप में डूबे हुए हैं, अभी भी वो उस जगह पर है जहां पर वो परमेश्वर के उस अपार प्रेम को नहीं समझ पा रहे हैं, तभी भी वो परमेश्वर पिता पहले वचन अपने नबी के द्वारा उन्हीं लोगों को बोलता है, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौटा क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई। आज यही वचन और यही इन्विटेशन परमेश्वर हम सभी को जो यहाँ पे उपस्थित दे रहा है। हम ये जो 40 दिनों में है ना प्रियो, ये इन्विटेशन है परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए कि हम उसके उस अपार प्रेम को समझ सके। ये केवल पश्चाताप का समय नहीं है, लेकिन उसके प्रेम के गहराई को समझिए कि हम जब पापी थे तब उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए इस धरती पर भेज दिया। क्या हम उसके उस अपार प्रेम को समझ पा रहे हैं? क्या हम जानते हैं वो प्रेम क्या है? क्या उस गहराई को हमने नापा है? ये वो समय है जहां पे हमको नापना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पिता हमें इनवाइट कर रहा है। वो हमें कह रहा है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटा, मेरे पास आ, मैं तुझे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। आगे बढ़ते हैं। ये आह्वान केवल बाहरी रूप से बुलावा नहीं है, परंतु परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास लौटे। हम परमेश्वर के लोग हैं। हमारी संगति केवल और केवल परमेश्वर के साथ ही होना चाहिए। Praise the Lord. There is a phrase, a man is known by the company he keeps. A man is known by the company। शायद
ये संसारिक लोग आपके साथ नहीं होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर पिता नहीं है, आपके जीवन का कोई मोल नहीं। वो इसलिए पाम संडे के समय में ये बहुत चर्चित कहानी है ना, जिस गधे पर प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर करते हैं, तो सब लोग बड़े आनंद के साथ, है ना, पाम लीव्स को नीचे बिछा रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, है ना, होसन्ना होसन्ना बोल रहे हैं। और फिर यही गधा जब वो यरूशलेम में घूमता है, तो वो देखता है कि उसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रहा है, और वो दूसरे गधे को बोल रहा है कि कल ही मैं जब आ रहा था तब यही लोग, सब लोग स्वागत कर रहे थे, है ना, इतना खुश थे, कपड़े बिछा रहे थे, पत्तियां बिछा रहे थे, अब क्या हुआ? तो वो गधा बोलता है, क्योंकि तेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठा था, इसीलिए तेरा वो इम्पोर्टेंस था। आज तेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठा। 14वें अध्याय उसके 4थे वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा कहता है, उन्होंने मुझे त्याग दिया, मैं उन्हें इसके लिए क्षमा कर दूंगा, मैं उन्हें मुक्त भाव से प्रेम करूंगा, मैं अब उन पर क्रोधित नहीं रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। होशे की पुस्तक हम जानते हैं कि होशे और गोमेर का ये जो रिलेशन था, परमेश्वर और इज़राइल के रिलेशन को दर्शाता है। हम जानते हैं होशे और गोमेर की कहानी। गोमेर जो अपने पति होशे के साथ फेथफुल नहीं थी, और परमेश्वर क्या कहता है उसे कि जिन जिन व्यक्तियों को उसको पैसा देने का है, तो उनको जाकर पैसा देकर उसको वापस लेके आ, है ना। ये जो अनफेथफुल स्त्री है, इसको तू छुड़ा कर क्या लेके आ, अपने पैसे से छुड़ा कर तू लेके आ। यही चीज परमेश्वर इज़राइल के और उनके जीवन में बताना चाह रहा है कि इज़राइल अनफेथफुल ब्राइड है, इज़राइल अनफेथफुल वाइफ है, लेकिन फिर भी परमेश्वर बार बार उन एनिमी से उनको छुड़ा कर वापस ला रहा है। परमेश्वर उन्हें क्षमा कर रहा है, परमेश्वर उन्हें मौका दे रहा है, इसलिए नहीं कि वे बहुत स्पेशल है, लेकिन इसलिए क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के लोग जो यहाँ पे उपस्थित है, हम आशीर्वादित है, हम खुश है, वो इसलिए हम स्पेशल है, आउटस्टैंडिंग है, वंडरफुल है, बिकॉज वी हैव गॉड विद अस। प्रेज़ द लॉर्ड। That's what makes us outstanding. यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा ने कहा, उन्होंने मुझे त्याग दिया है, मैं उन्हें उसके लिए क्षमा कर दूंगा, मैं उन्हें मुक्त भाव से प्रेम करूंगा, मैं अब उन पर क्रोधित नहीं रहूंगा, जानते हुए कि यही परमेश्वर के लोग उसके विरुद्ध है, जानते हुए कि अभी भी उनके मन उससे फिरे हुए हैं, तभी भी परमेश्वर बोल रहा है, मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा। ये प्रेम है हमारे परमेश्वर पिता का, मेरे प्रियो, ये प्रेम है। हम रोज पाप करते हैं, फिर भी उसकी जो अनुग्रह है वो हमारे लिए रोज रिन्यू करता है। He renews his grace every morning, says the word of God. वो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, वो हमें अपनाने के लिए तैयार है। इसीलिए पहले वचन में उसने इनविटेशन दिया है, आओ, अपने मन में बोझ मत रखो कि मैं कैसे जाऊंगा, मैं कैसे जाऊंगी, आप आओ, परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर के प्रेम में इतनी ताकत है कि वो हमें पुनर्स्थापना कर सकता है। हम जो टूट गए हैं उसके अनुग्रह में नए किए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज पास्टर साहब ने जो वचन कहा कॉल टू वर्शिप में,
हे बोझ से तले हुए लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर बोलता है टूट गए कोई बात नहीं, आ परमेश्वर के प्रेम में परमेश्वर तुम्हें फिर से जोड़ देगा और कोई तुम्हें फिर से तोड़ नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाओ, अपना बल परमेश्वर में लगाओ, क्योंकि वही है जो हमको जोड़ सकता है। क्योंकि हम जब पापी थे तब उसने अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। क्यों? क्योंकि हम स्पेशल हैं। क्यों? क्योंकि हमने बहुत बड़े 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 काम किए? नहीं मेरे प्रियो, वो इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि जो पाप से हमारे परमेश्वर पिता और हमारे बीच में जो गैप आ गया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमें फिर से एक फैमिली करना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। हम टूट गए हैं मेरे प्रियो, ये जान लीजिए, हम टूटे हुए, वी बिलोंग टू अ ब्रोकन फैमिली। हम एक टूटे परिवार को बिलोंग करते हैं हमारे पाप की वजह से। लेकिन अगर हम पश्चातापी हृदय और विश्वास से उस प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे, परमेश्वर हमें फिर से अपनाने के लिए, अपने उस परिवार में एक करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप आपके उस टूटेपन को उस प्रभु के पास लाने के लिए तैयार है? 7वां वचन कहता है, इस्राएल के लोग फिर से मेरे संरक्षण में रहेंगे, उसकी बढ़कर अन्न की होगी, वे अंगूर की बल से फले फूलेंगे, वे ऐसे सर्वप्रिय होंगे जैसे लबनोन का दाख मधु है। संरक्षण में रहेंगे ऐसा बोला गया है। परमेश्वर ने बोला कि जब वो आएंगे, दे विल बी अंडर माई प्रोटेक्शन, दे विल बी फ्रूटफुल। जब हम परमेश्वर के पास टूटे हृदय से आते हैं ना मेरे प्रियो, वो केवल हमें जोड़ता नहीं है, वो हमें चंगाई देता है, वो हमें पूर्ण बनाता है, इतना पूर्ण बनाता है कि उसके प्रोटेक्शन से हमें कोई भी हाथ लगा नहीं सकता। बोलिए प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर में हमेशा मेरे कांग्रेगेशन को एक चीज ना हमेशा बोलती हूँ, और यही चीज मैं आज आपको भी बोलना चाहती हूँ। जस्ट बिकॉज परमेश्वर की संगति में या परमेश्वर हमारे जीवन में, उसका अर्थ ये नहीं कि हमारे जीवन में तकलीफें नहीं आएंगी। दानियल परमेश्वर का एक बेटा था, प्रार्थना और विश्वास करने वाला एक बेटा था, है ना। उसका मतलब ये नहीं कि उसको उन सिंह की गुफा में फेंका नहीं गया, है ना। लेकिन क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पिता पर था, परमेश्वर ने क्या किया? गुफा में जाने दिया, लेकिन सिंह के मुंह बंद। वो हमारा परमेश्वर पिता है, उसकी ताकत को जानिए आप। हम परमेश्वर पिता की संगति में हैं, हमारे सामने सिंह आएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर पिता वो परमेश्वर पिता है जो उन सिंहों के मुंह को बंद कर देगा, आपको हाथ भी नहीं लगाएगा। उसके उस प्रेम को, उसकी उस ताकत को जानिए और भरोसा रखिए मेरे प्रिय। दूसरी चीज जो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, भजन संहिता उसका 103 अध्याय 8 से 14, भजन संहिता उसका 103 8 से 14, परमेश्वर के दया की गहराई को हम जानेंगे। ये भजन संहिता हमें परमेश्वर के दया और अनुग्रह के बारे में बताता है। लिखा है भजन संहिता 103 8वें वचन में, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय। इसे ना टैटू बनाकर अपने हृदय में छेद लीजिए, छेद लीजिए अपने हृदय में आज, क्योंकि परमेश्वर बोलता है वो दयालु है और अनुग्रहकारी है और विलंब से कोप करने वाला है और उसका और अति करुणामय। परमेश्वर का प्रेम जो कभी नहीं टलेगा, किसके लिए? आपके और मेरे लिए। क्यों? क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम विशेष है। वी आर बॉट बाय ब्लड।
उसके रक्त के द्वारा खरीदे गए हैं हम लोग, है ना। इतने स्पेशल है मेरे प्रियो, इसलिए इस स्पेशलिटी को, इस इंपॉर्टेंस को कभी खोने मत देना किसी भी चीज के लिए। चाहे हमें ये संसारिक चीजों को ही क्यों ना त्यागना पड़े, लेकिन ये इंपॉर्टेंस और ये जो ओहदा हमें मिला है ना, ये कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। वचन कहता है, यहाँ पे सामिस्ट कहता है, आनंद और धन्यवाद दे रहा है ये सामिस्ट, क्योंकि परमेश्वर ने केवल पापों की क्षमा करता है, लेकिन हमारे लोगों को वो चंगाई भी देता है। ये केवल एक समय के लिए ही नहीं है, लेकिन 17 और 18वां वचन कहता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते। तो परमेश्वर कहता है कि जब हम उसके पास आते हैं, जब वो हमें रिस्टोर करता है, उसका जो अनुग्रह है, उस अनुग्रह के जो फ्रूट्स है, वो केवल हम तक ही सीमित नहीं है, लेकिन हमारे आने वाले वंश भी क्या रहेंगे, आशीर्वादित रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये है उसके उस प्रेम, उस अनुग्रह की गहराई को आज आप समझ लीजिए मेरे प्रिय। केवल हम तक ही सीमित नहीं है, इसलिए आप जब परमेश्वर के पास आ रहे हो, केवल आप आपके लिए नहीं, लेकिन आपके आने वाले वंशों के लिए भी आप क्या कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो। अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं कर रही, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर का वचन फिर से मैं पढ़ूंगी, 17 और 18 में कहता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहेगा। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं, उसकी दया को जानते हैं, उसके प्रेम को स्वीकारते हैं, उसका वचन कहता है कि उसका धर्म उनके नाती और पोतों पर भी प्रकट होता रहेगा, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितना करुणामय हमारा परमेश्वर पिता है, क्यों ना परमेश्वर पिता के लिए एक हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलिए, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी चीज जो हम परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय 31 till 39, रोमन्स 8 31 till 39। परमेश्वर के प्रेम में अटूट विश्वास। हमने जाना है कि प्रेम है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, बट उस पर हमें विश्वास कैसे करना है। पौलुस कहता है परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। पौलुस प्रश्न पूछता है 8वें अध्याय उसके 31 वचन में क्या लिखा है, तो इसे देखते हुए हम क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है। जब परमेश्वर आपके पक्ष में है तो आपके विरोध में कौन हो सकता है। वही चीज इसलिए मैंने आपको दानियल का एग्जाम्पल बताया कि हम गुफा में जाएंगे, हमारे सामने गोलियत आएगा, लेकिन जब हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है, वो परमेश्वर उन सिंहों का मुंह बंद करेगा। और जिस तरह दावीद ने एक छोटा सा चरवाहा, उस गोलियत को उसने क्या किया, कैसे मारा, गोफन से मारा, है ना। परमेश्वर की जब हम ताकत को जानते हैं ना मेरे प्रियो, ये अद्भुत कार्य परमेश्वर हमारे भी जीवन में करता है। इसीलिए पौलुस यहाँ पे प्रश्न करता है, तो इसे देखते हुए क्या हम कहे, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारे विरोध में कौन हो सकता है। आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं रह
सकता। अगर आप परमेश्वर के उस वाचा में चल रहे हो, परमेश्वर की ताकत को जानते हो, परमेश्वर आपके सामने, आपके विरोध में किसी को भी खड़ा नहीं कर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं हमेशा ये एक्सरसाइज करती हूँ, जब मेरे सामने ऐसा कुछ परेशानी आ जाती है तो मैं बहुत जल्दी एंजाइटी से भर जाती हूँ ना, मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ। और परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, मेरे वचन को प्रोक्लेम कर। और मैं जब बहुत पैनिक हो जाती हूँ, मैं बोलती हूँ परमेश्वर ये देख, मुझे तकलीफ हो रही है, ये मुझे ऐसा हो रहा है, ये मेरे सामने इतना बड़ा प्रॉब्लम है। और तब परमेश्वर ने मुझे सिखाया ये वचन को प्रोक्लेम करने के लिए। मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर कौन है, मैं जानती हूँ मेरा परमेश्वर कौन है। इसलिए मेरे सामने जो गोलियत है, मेरे सामने जो सिंह है, प्रभु के नाम में उनका मुंह बंद हो जाए। जब हम परमेश्वर की संगति में चलते हैं ना मेरे प्रियो, ये अद्भुत काम और ये जो एक्सपीरियंस, ये जो टेस्टिमनीज है, हमारी डे टू डे लाइफ बन जाती है। वचन 38 और 39 में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं मान चुका हूँ कि न मृत्यु और न जीवन, न स्वर्गदूत और न शासन करने वाली आत्माएं, न वर्तमान की कोई वस्तु और न भविष्य की कोई वस्तु, न आत्मिक शक्तियां, न कोई हमारे ऊपर का और न हमारे नीचे का, न सृष्टि की कोई और वस्तु हमें प्रभु के प्रेम से जो हमारे भीतर प्रभु यीशु मसीह के प्रति है, हमें अलग कर सकती है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे हर एक चीज का वर्णन किया है। इस वचन के द्वारा विश्वास से और आनंद से होके जाइए। ये परमेश्वर का वचन आप ही के लिए है, परमेश्वर का वचन आप ही से बात कर रहा है, इसलिए आनंदित होके जाइए। आपको परमेश्वर के प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता। कोई भी ताकत आपके और परमेश्वर के बीच में नहीं आ सकती, क्योंकि उसने अपने लहू से आपको खरीदा है, ऐसे जाने नहीं देगा। पौलुस हमें रिमाइंडर दे रहा है, चाहे जो संकट परेशानी आ जाए, परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। चौथी और आखिरी चीज जो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखते हैं, उसके गॉस्पेल से, लूक 7:36-50, लूक 7:36-50, ये कहानी हमें पता है। पापी स्त्री प्रभु यीशु के पैर अपने आंसू और इत्र से उसे अभिषेक करती है। यीशु के पैरों पर उसने महंगा इत्र से अभिषेक किया है। उसका ये जो उसने जो प्रभु यीशु मसीह के लिए किया है, दैट इज हर डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ रिसीविंग फॉरगिवनेस फ्रॉम क्राइस्ट। ठीक है, वो वहां पर प्रभु यीशु मसीह को आप विजुअलाइज कीजिए। प्रभु यीशु मसीह इनवाइटेड है घर में, प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं और ये स्त्री को पता चलता है। ये स्त्री का वर्णन किया गया है। ये स्त्री का वर्णन कैसे किया गया है? वो क्या थी? पापी स्त्री थी। पापी स्त्री। जब उसे पता चलता है प्रभु यीशु मसीह है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाके बैठती है और अपने आंसू से वो प्रभु यीशु मसीह के पैर को धो रही है, अपने बालों से पोंछ रही है और महंगे इत्र से वो क्या कर रही है? उसका अभिषेक कर रही है। क्या आप यहाँ पे जो बैठे, मैं आपको पूछना चाहूंगी, वो ऐसा क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? क्योंकि इसके पहले हमने नहीं देखा है कि प्रभु यीशु मसीह का एनकाउंटर हुआ है उसके साथ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसे सिर्फ पता चला है कि प्रभु यीशु मसीह इस घर पर है और वो झाकर वहां पर वो इत्र अपने आंसू से प्रभु यीशु मसीह के पैर को धो रही है। क्यों? क्यों? गुनाहों के, तो वहां पर उसको माफी मिल चुकी है इसलिए वो इत्र से अभिषेक कर रही है, या माफी मिलने वाली है? कैसे पता उसको माफी मिलने वाली है? एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, उसको पता था, उसको माफी मिल चुकी थी और इसीलिए वो उस प्रभु यीशु मसीह के पैर को क्या कर रही है? आंसू से। और ये पूरे एनकाउंटर में आपने देखा, उसने कहीं भी प्रभु यीशु मसीह को अपने पापों के लिए क्षमा नहीं मांगी।
बोला कि प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, बोला। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे सारे, है ना, बहुत सारे पाप तेरे क्या हो गए? जब हम पश्चातापी हृदय से हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तब हमारा परमेश्वर पिता, हमारे हृदय को जानने वाला परमेश्वर है, हमें माफी देता है। Forgiveness liberates us from the burden of guilt and allows us to live in the freedom of God's grace. प्रभु यीशु मसीह ने कंक्लूड कैसे किया? 47वें वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे, है ना, स्पेसिफिकली बोला गया, इस स्त्री के पाप क्या थे? बहुत थे, क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता। आज प्रभु यीशु मसीह आपके साथ ही है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में ही है, आपके साथ ही है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह के साथ, आप प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहे हो? क्या उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या आप जानते हो कि वो स्त्री जिसने उसके पैरों पर स्थान लिया, वो स्थान हमारा है? उसी स्थान पर जाकर हमें उसी प्रभु यीशु मसीह के पास अपने आंसुओं को बहाना है। हमारे इत्र ने हमारे जीवन, हमारे विश्वास के द्वारा उसे अभिषेक करना है, ताकि हमारी पाप क्षमा हो जाए। क्या हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहे, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने स्त्री को कहा, ये फरीसी जिसने प्रभु यीशु मसीह को इनवाइट किया, वो प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज कर रहा है कि अगर ये नबी होता तो ये जानता ये स्त्री कौन है, क्योंकि उस समय पर एक यहूदी मैन के सामने स्त्री का आना अलाउड नहीं था। तो वो इनवाइटेड गेस्ट था, प्रभु यीशु में से इनवाइटेड गेस्ट थे, एक घर में एज एन इनवाइटी है। और ये स्त्री जिसका औधा क्या है, बहुत कम है, यानी उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही हूँ कि जिसका औधा कम है, उसने किसी की परवाह नहीं की, उसने अपना फोकस केवल प्रभु यीशु मसीह पर रखा और उसे माफी मिली। प्रेज द लॉर्ड। जो स्त्री 12 वर्ष से ग्रसित थी, उसने क्या किया? उसने प्रभु यीशु मसीह के वो क्लोथ को, है ना, उसका हेम पकड़ा, और क्या हुआ? क्या हुआ? उसने नहीं सोचा कि इतने यहूदी आजू बाजू है, उसके चेले हैं, उसने विश्वास से गया और उसको उसकी चंगाई। क्या आप जानते हो कि वो स्त्री आप और मैं है? क्या आप जानते हो ये स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर गिरी हुई थी, रो रही थी, वो स्त्री की जगह आपको और मुझे लेना है। इन दिनों में अगर हम उस स्त्री की जगह लेना नहीं जानते तो हम पुनरुत्थि या ईस्टर मनाने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, as we are called to love others as well as the Lord, we are loved by God, forgiven by Him, and know that He loves you and is ready to forgive you. आशा करती हूँ कि परमेश्वर का वचन आज आपके हृदय से बातें किया है, और ये जान लीजिए आप और मैं स्पेशल है। हम सब एक ब्रोकन फैमिली को बिलोंग करते हैं, लेकिन उस ब्रोकननेस को वो प्रभु यीशु मसीह फिर से एक करने के लिए रेडी है, लेकिन उसके लिए हमें वो स्त्री की जगह। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर, हाँ, इस समय आपके पवित्र वचन के द्वारा आपने हमें मार्गदर्शन किया, हमने सीखा प्रभु आपका प्रेम कितना करुणामय है प्रभु। हमने सीखा प्रभु, हमने महसूस किया हमारी दैनंदिन जीवन में कितने सारे टेस्टिमनीज है पिता परमेश्वर, लेकिन फिर भी पिता, होशे की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में पिता, जिस प्रकार इज़राइल अपने परमेश्वर को भूल गया है, लेकिन फिर भी उसका परमेश्वर पिता उसे इनवाइट कर रहा है। आज उसी इनविटेशन को हम हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं प्रभु, क्योंकि कितने बार हम परमेश्वर पिता से दूर जाते हैं न जानते हुए,
कि हमारे जीवन उस परमेश्वर को बिलोंग करता है। पिता, उस करुणा और उस प्रेम को हम महसूस करना चाहते हैं। अगर हम उस पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर सेलिब्रेट करना है, तो पिता परमेश्वर उस स्त्री की जगह ले रहे हैं। पिता, हम आपको क्षमा मांगते हैं पिता। हम पश्चाताप हृदय से आपके सामने आ रहे हैं पिता। हमें क्षमा करना प्रभु। हम इस योग्य भी नहीं है पिता परमेश्वर कि आपके चरणों पर आ सके, लेकिन आपकी करुणा और दया और प्रेम की जरूरत हमें है पिता। इसलिए हम चाहते पिता, आज पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा हमारे मन से पिता परमेश्वर वचन बातें करे। हमारी क्षमा हमारे जीवन में विश्वास के द्वारा हम स्वीकार करें, ताकि पिता परमेश्वर हमारा जो भी जीवन है वो प्रभु के नाम में हम जीने वाले बन सके। पिता परमेश्वर, ये वचन का बीज जो बोया गया है आपके प्रिय लोगों के जीवन में, ये बीज का फल पिता परमेश्वर उसके द्वारा आपका नाम ऊंचा हो, आपके राज्य के कामों में आप उन्हें इस्तेमाल करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आगे का समय आपके हाथ में देखते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, ग्रहण कीजिए। मुझे माफ करिए अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया और आपका समय ले लिया होगा, तो कृपया मुझे क्षमा कीजिए।